तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को खुशामदीद कहा। सदर एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरफोर्स ने फ्लाई पास करके मेहमान सदर को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से अपनी काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी तुर्क सदर से मुसाफहा। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दो तरफ़ा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में आला सतह तस्वीराती ताउन काउंसिल में वफूद की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब होगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। रजब तैयब एर्दोगान आला सतह वफ़द और खातून अव्वल का इस्तकबाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम ने किया। तुर्क सदर की तैयारी को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने प्रोटोकॉल के तौर पर स्क्वाड्रन किया। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने तुर्की के सदर के लिए खैर मकदमी नगमा जारी कर दिया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई को जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से सवाल। सजा पर अपील कुरिंदा के वकील सलमान अकरम राजा बोले, जी मैं अदालत को बताता हूँ, मुल्ज़िमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि APS वाले भी आज भी इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ मुजरिमान को फांसी हो गई थी। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि FB अली केस के वक्त अगर आर्टिकल 175 की शिफ्तीन होती तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में न जाता। बेंच सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आज तक किसी अदालती फैसले में FB अली केस को कल अदम करार नहीं दिया गया। सलमान अकरम बोले, अदालत के हाथ बंधे हुए नहीं, अपील की अदालत है, FB अली केस को देख सकती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सामी फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस सतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। जजेस कल हलफ उठाएंगे। वज़ारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज को तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया था। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुलतवी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाने तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मैच विनिंग शराकत। सलमान अली आगा ने 134 रन की इनिंग्स में 2 छक्के और 16 चौके लगाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान 3 छक्के और 9 चौके लगाकर 122 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका का 353 का पहाड़ जितना हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पर सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 3 मुल्की सीरीज के डू और डाई मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन का हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। इससे कबल पाकिस्तान ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गज़ाफी स्टेडियम में 349 रन का हदफ हासिल किया था। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से बड़ी शराकत 260 रन का रिकॉर्ड भी कायम किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब के हतक इज्जत के दावे पर समाअत करने वाले जज के दायरे इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI के वकील से दरख्वास्त के काबिल पेशरफ्त होने के बारे में मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील का मौक़िफ़ है कि डिस्ट्रिक्ट जज को 10 अरब रुपए मालियत का दावा सुनने का इख्तियार नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक के दावे पर समाअत कर सकते हैं। 10 अरब रुपए के दावे पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नोटिफाई करना होता है।
नेपरा ने कराची के सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपए कमी बनती थी, 1.23 रुपए फी यूनिट कमी की गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फायदा मुंतकिल न हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मुतहर नियाज राना का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। सिंध हाई कोर्ट में डंपर्स, टैंकर्स और दीगर हादसा का सबब शहरियों की हलाकतों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि रोज़ाना खबरें आती हैं हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकता, इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत केस सुनकर फैसला कर सकती है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ दलाइल तलब कर ली है। पीपल्स पार्टी डंपर्स की कैसे सरपरस्ती कर सकती है, ये इल्ज़ाम है तो उसे साबित करें। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के एहतसाब अदालत में मीडिया टॉक। कहा हैवी ट्रैफिक रात 11 बजे से चलनी चाहिए, इस पर अमल होना चाहिए। कराची बहुत बड़ा शहर है, इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी होनी चाहिए। कानून मौजूद है, अमल दरामद कराने की जरूरत है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुकाम ने बानी पीटीआई की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी हैं। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की कमल शोज़िब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद और सीमेंस चौरंगी नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया, काउंटर्स का मुआयना किया, अमले और शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने BISP के तहत बायोमेट्रिक कराने में ख़वातीन के मसाइल सुने और मुतालिका हुक्काम को हल के लिए हिदायत दी। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से धमाका खेज मवाद, हथियार और मनशियात आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल की जा रही हैं। डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की खेप भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल की जाती हैं ताकि इनको पाकिस्तानी हथियार साबित किया जाए। इन डबल एजेंटों को पाकिस्तानी जाहिर करके माली इनामात के लिए मार दिया जाता है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बट्टल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs धमाकों के नतीजे में अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बेअमनी फैलाने और IEDs की नकलो हमल पर भारत को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम को भी शवाहिद मुहैया कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, सड़कों से बर्फ हटाने और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी नीलम में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द, जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत कदरे मोतदिल। आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कुर्रम में दोनों फरीकों के बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक कुर्रम में अब तक 124 बंकर ख़त्म कर दिए गए। शेख और रनोश और इमदादी सामान की 853 गाड़ियाँ कुर्रम भिजवाई जा चुकी हैं। 4.5 माह से रियासत रास्तों की बंदिश के बायस पाड़ा चनार समेत 100 से ज़ायद देहात में ज़रूरी अशिया की किल्लत बरकरार। सवाबी में बाप ने घरेलू झगड़े से तंग आकर 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कत्ल किए जाने वालों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। बच्चों की उम्रें 2 साल से 12 साल के दरमियान थी। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चों की मां नाराज होकर मायके गई हुई थी। कराची डिफेंस खयाबान मुहाफिज से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा का पुलिस अब तक पता न लगा सकी। अदालत ने एक बार फिर मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को 10 फरवरी को जेल भेज दिया था। लीबिया कश्ती हादसे में दरमंग वर्सिक रोड पेशावर का रिहायशी अनीस खान भी जाँ बहक।
भाई आबिद खान ने कहा कि अनीस घर वालों की रजामंदी के बगैर गया था। हुकूमत लीबिया से भाई की लाश मुंतकिली के लिए अमली इक़दाम करे। कराची में गुज़िश्ता रात मौसमियात के करीब फायरिंग से हलाक शख्स डाकू निकला। अदनान के खिलाफ डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। ताल्लुक रहीम यार खान से है। पुलिस के मुताबिक खिलाफ डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रावलपिंडी पुलिस का ऑनलाइन पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑनलाइन पतंग सप्लायर गिरफ्तार। मुलजिम से 700 से ज़ायद पतंगे और डोर बरामद। मुलजिम ने पतंग बेचने के लिए सोशल मीडिया पर पेज बना रखा था। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों ना की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि 14 फरवरी को लाहेमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं, हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा पैका का निफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलुचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, ओस्ता, मोहम्मद सोहबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शोहदा पैकेज ताखीर का शिकार। गुज़श्ता एक साल के दौरान 42 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को पैकेजेस नहीं मिले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2202 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। 2160 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेजेस मिल चुके हैं। 42 पुलिस शोहदा के केसेस मंजूरी के लिए महकमे दाखिला और ख़जाना को भिजवाए हैं। IG जुल्फ़िकार अमीर ने कहा कि कोशिश है पुलिस शोहदा पैकेजेस जल्द मंजूर हों। हुकूमत की फाइनेंशियल साइकिल की वजह से शोहदा पैकेज के पैसे ताख़ीर से आते हैं। साल गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। जापानी सफ़ीर ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सूबा इंतहाई पुरकशिश अहमियत रखता है। जापानी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि जापानी सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों से फ़ायदा उठाएं। जापान के सफ़ीर की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया गया। साल 2024 गुज़श्ता 3 दहाइयों में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ रहा। गुज़श्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गज़ा में जंग में गुज़श्ता बरस 85 सहाफ़ी शहीद किए। इसराइल गज़ा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकतों पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अलेक्सी सिसियोफ ने कहा कि आम मशक़ों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं। मौजूद ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में अलेक्सी सिसियोफ ने कहा कि आम मशक़ें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़ज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। ख़तरात का सामना करने वाले ममालिक से तजर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती हुई देखेंगे। बताया कि आम मशक़ों में पेश रूसी तजवीज़ अमरीका से मुकाबले के लिए नहीं थी। रियर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। जो आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ का आगाज़ रूमानी शायर के तौर पर हुआ, फिर तरक्की पसंदी इनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर गालिब और इक़बाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन को पिछले 2 साल बीत गए। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों में भी फ़न के जौहर दिखाए।
बहावलपुर में 20वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज आज हो रहा है। जीप रैली इवेंट में आज क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले होंगे। जीप रैली मुकाबलों के लिए कल 125 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई गई। सिबी का सालाना तारीखी मेला भी आज से शुरू होगा। जिले इंतजामिया की जानिब से मेले के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। और सहर अंगेज मूसीकार बेमिसाल धुनों के खालिक रोबन घोष की बरसी नहीं भूले परस्तार। उनकी तख्लीक की गई धुनें आज भी यादगार।